जो वल्नरेबिलिटी का सवाल है क्योंकि मैं तो रिलेटिवली एक प्रिविलेज्ड उससे आता हूँ। लेकिन 1-2 बार जब भी मौका लगा किसी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में जाने का, अभी मेरी ससुराल रायबरेली में है, मैं वहाँ पे था। मेरा 18 महीने का छोटा बेटा है, उसने पटाखे का मसाला खा लिया। रात का टाइम था और समझ नहीं आया इमीडिएटली कहाँ जाएँ, क्या? तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग चले गए। और उसको एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बड़ा ट्रॉमेटिक था, नॉट फॉर माई सेल्फ। मैं ये यस, सोच यस। रहा था कि ये जो ज़्यादातर 80% 85% लोग हैं, ये किस लेवल ऑफ क्राइसिस से गुज़रते हैं। और वहाँ पे जब आप ये बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, मशीन्स अवेलेबल नहीं है। वहीं पे मेरी अहलिया का एक कज़िन है, वो मेडिकल उसने अभी कंप्लीट किया, तो वो किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में यूपी में कहीं पे उनकी इंटर्नशिप चल रही है। तो वो बता रहे थे कि किस तरह से पूरे-पूरे डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे मशीनरीज़ नहीं है। मशीनरीज़ हैं, तो फिर वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो उसको ऑपरेट करे, क्योंकि वो या तो अंडर एम्प्लॉयड हैं या फिर उनको पैसे कम दिए जा रहे हैं, इस वजह से वो काम नहीं कर रहे। और उससे भी ज़्यादा जो आप ये बात बोल रहे थे कि जब कोई गरीब होता है जो मान लीजिए उसकी सर्वाइवल के लिए 10,000 की ज़रूरत है और इमीडिएट एक हेल्थ क्राइसिस आ जाता है। तो आपकी फाइंडिंग्स क्या है कि वो किस तरह के उससे गुज़रता है? कि उसकी जो ओवरऑल जो फैमिली डायनामिक्स है, वो जो उसके कैलकुलेशंस हैं लाइफ़ को लेके, जो उसकी प्लानिंग है, बजटिंग है, वो जो पूरी फैमिली किस तरह से एक डिस्ट्रॉय होने हो जाती है? ये मेरे फाइंडिंग नहीं है, ये गवर्नमेंट के फाइंडिंग्स है। जी। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 and 5 clearly show that the single largest determinant of chronic poverty in India is one episode of illness. एक बार आप बीमार हो जाए, आपका खानदान ता कयामत गरीब हो जाएगा, हुँ। क्योंकि उसको ट्रीट करने के लिए आपको सारी पूंजी अपनी बेच देनी पड़ेगी। ऊपर सो से सो उधार दैट्स भी व्हाट लो। आई एम या सो दैट्स व्हाट आई एम थिंक कि अगर मैं बीमार हो जाऊं, मेरा खानदान जो भी मेरी छोटी सी जमीन जायदाद है वो बेच के मुझे शहर ले आए, मैं अगर बच भी जाऊं तो करूंगा क्या? हुँ। इनफैक्ट इट इज मच बेटर दैट आई डाई इन द हॉस्पिटल, because otherwise we live in chronic poverty for even after I die, the rest of them are dependent on me. So that is the single biggest cause. 55 million log according to NFHS 4 have fallen into chronic poverty because of one episode of illness. ये बाकी जगहों पे क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां इलाज मुफ्त होता है, वहां इलाज स्टेट टेक केयर करती है। हमारे यहाँ हमको अपोलो जाना पड़ता है। तो ये सारी we can see छोटी छोटी problems, but the basic problem is that the state has abdicated its responsibility on health. That is the अच्छा। core issue. जी। आप ये भी बोलते हैं, हालाँकि हम उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे। लेकिन जो क्रेडिट मार्केट्स हैं, ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, कि जब ओनर्स को शिफ्ट कर दिया गया इंडिविजुअल के ऊपर, तो उसको बोल दिया गया कि भई आपके लिए हमने प्राइवेट अस्पताल बना दिया है, अब आपके पास अगर पैसे नहीं है, साथ में आपको फाइनेंशियल सर्विसेज़ भी दे दी। तो वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज़ की मॉडल है, मार्केट है, उसमें आप किस तरह से एक जो गरीब तबका है, वो कैसे और क्राइसिस में बढ़ता चला जाता है कि उसने पैसा ले लिया, तो वो नहीं किस नहीं, तरह ऑपरेट करता है? उसके पास तो एक्सेस ही नहीं है टू द मार्केट। वो हुँ, तो अपनी जमीन जायदाद बेच के या किसी किसी मनी लेंडर से उधार लेके आता है वो। हुँ, उसको कौन सा बैंक पैसे देता है, उसको कौन सा फाइनेंशियल सर्विसेज आर अवेलेबल टू 10% ऑफ द पॉपुलेशन, फॉर्मल हुँ, फाइनेंशियल सर्विसेज। बाकी 90% तो जाके वो बेच बाच के या किसी से 100% इंटरेस्ट पे लाता है वो। हुँ, तो दैट इज नो ऑप्शन एट ऑल। सवाल ही नहीं है उसको, ही कैन नॉट इमर्ज आउट ऑफ दैट पावर। दिस इज एनएफएचएस, दिस इज नॉट एनीबॉडी एल्स, दिस इज द गवर्नमेंट हुँ, ऑफ इंडिया सेइंग इट, हुँ। that health expenditure is the single largest reason for chronic poverty in India.